फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की और साथ में हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बाजार ने 50,000 के स्तर को पार कर लिया है और इसके पीछे सबसे बड़े जो हाथ है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेजी के पीछे हाथ है सेबी का। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील को मंजूर कर लिया है और इसी वजह से माहौल बन गया है फुल तेजी का। और इस तेजी के दौरान ही आज हमारे बाजार ने भी नई छलांग लगा दी और साथ में रिलायंस में भी ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है। और जो लोग चाहते थे कि इसकी प्राइस 1100 पे चली जाए, नीचे गिर जाए, उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। और जैसा हमने कहा था कि ये 2200 का स्तर पार करेगा तो समय ज़रूर लगा, पर मुझे लगता है आज नहीं तो कल में ये 2200 के पार हो जाएगा और बहुत जल्द इस पर लोगों को शानदार प्रॉफिट मिलेगा। जिसने भी सब्र किया, रिलायंस पे विश्वास किया, उसको आज शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है। और साथ में आज बहुत ही खुशी का दिन है फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर के लिए। बहुत ही दमदार न्यूज़ निकल कर आई है और उसके आगे दूरगामी क्या परिणाम होने वाले हैं और अब कितनी जल्दी ये डील पूरी फाइनल हो सकती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फ्यूचर ग्रुप के शेयर आपने लिए हुए हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और क्या आगे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो भी पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपको पता ही है, आज बाजार ने 50,000 के स्तर को पार कर लिया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े घोड़े हैं, वो दौड़ दौड़ के अब थकने लगे हैं और अब बाजार को नई दौड़ लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जरूरत पड़ेगी। और वही हुआ। पिछले 2 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कमाल कर दिया और उन लोगों के मंसूबे में पानी फेर दिया जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को 1100 के लेवल पर देखना चाहते थे। रिलायंस में कल ही तेज़ी का माहौल बन गया था और फिर सेबी के रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के डील को अप्रूवल देने के बाद एक तरफा माहौल बन गया और अब सेबी के अप्रूवल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और खास करके फ्यूचर ग्रुप के अच्छे दिन लौट आए हैं और अमेजॉन के मंसूबों पर पानी फिर गया है। और इस बाजार के पीछे तेज़ी की दूसरी एक और वजह भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था उसकी शपथ ग्रहण समारोह कल पूरा हो गया है, यानी एक तरह से जो वह राजनीतिक अस्थिरता थी वो खत्म हो चुकी है और दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी अब एक तरह से अपने नई पटरी पे आ चुकी है। और इसी का फ़ायदा अपने बाज़ार को भी मिला है पूरे और विश्व के सभी बाज़ारों पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी तेज़ी की वजह बनी है वो है सेबी की रिलायंस फ्यूचर डील को अप्रूवल देना और इसकी वजह से भी रिलायंस दौड़ने लगा और निफ्टी 50 में रिलायंस का बहुत बड़ा वेटेज है और इसी वजह से बाजार में बड़ी तेज़ी बनी है और आज 3% के पास रिलायंस में तेज़ी बनी हुई है। सेबी की अप्रूवल की तरफ चलते हैं। सेबी ने शर्तों के साथ में डील को मंजूरी दे दी है और यह मंजूरी सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। यानी डील को मंजूरी तो उन्होंने दे दी है लेकिन साथ में शर्त जोड़ी है। उनका कहना है कि हमारी डील वैलिड तभी होगी जब सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो उनका जो ऑर्डर है वो पास होकर आ जाए या उसमें किसी भी तरह से कोई नई उसमें रोकने लगाई जाए या फिर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसले में कुछ कहा न जाए, वरना हमारी तरफ से इस डील को पूरी तरह से हमने मंजूर कर लिया है। तो इस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली है इस डील को। सेबी से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी इस डील को कोई कमी नहीं देखते हुए उसे डील को मंजूर कर दिया था पहले ही। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने भी मंजूरी दी है क्योंकि उससे पहले सेबी से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको मंजूरी दे दी थी और इसी को ध्यान में रखते हुए उनको इसमें कोई डील में कमी नहीं लगी थी और उन्होंने पहले ही मंजूर कर लिया। तो इसकी वजह से अब सेबी ने भी उसको मंजूर कर लिया क्योंकि ऑलरेडी पहले बीएसई की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी थी। और अब इस डील को फाइनल होने के लिए शेयर होल्डर और साथ में एनसीएलटी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी डील ने लगभग 75% की मंजिल को पार कर लिया। अब मंजिल थोड़ी सी दूर है और सेबी ने अमेजन की आपत्ति को भी नहीं माना है। सेबी को लेटर लिखा था अमेजन ने और उन्होंने कहा था कि आप किसी भी तरह से इसमें अप्रूवल न दें, लेकिन उनकी इस अपील को उन्होंने नहीं माना और उनको अमेजन को दरकिनार करते हुए उन्होंने डील को मंजूर कर लिया। तो इस तरह से एक पॉजिटिव माहौल बना है और जितनी भी इंडिया की जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो लगातार इस डील को मंजूर कर रही है। ये एक पॉजिटिव बात है और जिससे लग रहा है कि डील बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो अमेजॉन कमज़ोर ग्राउंड पे खड़ा है और अभी उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की हुई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार और अपील की थी। उस अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना था, उसको खारिज कर दिया था। लेकिन अब की बार 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और उनकी तरफ से भी एक बात कही गई है। जजों ने कहा है कि हम इस सुनवाई को जारी रखेंगे लेकिन साथ में जो डील का प्रोसेस है वो भी शुरू रहेगा। यानी उन्होंने किसी तरह से डील को रोकने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जो डील के लिए जो प्रोसेस हो रहा है वो चलता रहेगा और डील आगे बढ़ती रहेगी और साथ में इसकी सुनवाई भी चलेगी। तो इस तरह से
एक झटका है अमेजोन के लिए, यानी डील स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द ये डील फाइनल हो जाएगी, क्योंकि अब मंजूरी सिर्फ NCLT और शेयर होल्डर की बाकी है, वो होते ही डील पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाएगी। तो एक तरह से बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन में भी जो सुनवाई हो रही है, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन से जो भी फैसला आता है उसको मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो नजरिया पेश कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की अदालत से जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो भी ऑर्डर पास होकर आएगा उसको यहाँ पर कोई कानूनी वैधता नहीं मिलेगी। तो इस वजह से अभी फिलहाल जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पे ही निर्भर करता है मामला। और इस तरह से अब ये मामला पॉजिटिव माहौल पे आ चुका है और इसी का नतीजा है कि आज सारे के सारे फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। फ्यूचर रिटेल 80.65 पर करीब 5% अपर सर्किट पर है। फ्यूचर सप्लाई चेन 103.60 पर 5% अपर सर्किट पर है। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल 90.05 पर 5% अपर सर्किट पर है। फ्यूचर कंज्यूमर 8.45 पर 5% अपर सर्किट पर है। और फ्यूचर इंटरप्राइज 11.85 पर 5% अपर सर्किट पर है। तो मैंने जैसा आपको कल ही बताया था कि अगर इसमें एक बार डील फाइनल होने के पहले कम से कम 25 से 30% की तेजी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद में प्राइसों में जल्दी से बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसी तरह से कल 5% का अपर सर्किट लगा था, आज भी 5% का अपर सर्किट है, तो 10% की तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है। और 2-4 दिन अगर इसमें अपर सर्किट लगेंगे तो प्राइस एक अच्छी सी एक पोजीशन पे इसकी प्राइस आ जाएगी और लोगों का जो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है वो लॉस थोड़ा कवर हो जाएगा। और वहाँ से जैसे डील फाइनल होगी तो बड़ी तेजी बनेगी, तो लोगों को प्रॉफिट की संभावना बन जाएगी। और जिसने अभी तक इसमें सब्र करके जो लोग बैठे हुए उनको डेफिनेटली आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा। और जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भरोसा किया था उनको अब वो उनका फल मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मैं लगातार आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को खरीदने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को खरीदने के लिए कह रहे हो लेकिन इसमें प्राइस तो बढ़ती नहीं, ये तो कई महीनों से एक ही जगह पर पड़ा हुआ 1900 के आसपास। लेकिन फिर भी मैंने कहा था इस पर भरोसा करो और एक दिन आपको ये डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखाई देगा। और आप देख लो, मैंने आपको 2200 का शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था, वो टारगेट 2 दिन के अंदर अचीव होने की पूरी संभावना बन रही है। मैंने इसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी आपका दिया हुआ 2800, जो बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न मैंने आपको कल भी बताया, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली है। साथ में उसके जो गैस के जो प्रोडक्शन, जो 3 उसके बड़े गैस के कुएँ उन्होंने खोजे हैं, उसमें प्रोडक्शन एक कुएं के अंदर शुरू हो चुका है, 2 और कुएं में बाकी है। तीनों का प्रोडक्शन जब गैस का शुरू हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। और साथ में अब ये डील जिस तरह से कल सेबी का भी अप्रूवल आ चुका है, तो ये बहुत जल्द डील भी फाइनल होने वाली है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे, क्योंकि जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी रिलायंस रिटेल वेंचर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिटेल चेन बन जाएगा और बहुत ज़्यादा रिलायंस के शेयर में बढ़ोतरी की पूरी संभावना बन जाएगी। क्योंकि आने वाले 2021 तक यो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अलग से रिलायंस रिटेल वेंचर और जियो की लिस्टिंग की कोई योजना है नहीं, और इसीलिए ये सारा कारोबार अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में ही चलेगा और इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये भी मौका है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तेज़ी जब बनेगी तो इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी, क्योंकि 3 महीने से स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी तेज़ी नहीं थी और इस वजह से अब बाजार में जैसे आगे तेज़ी बनेगी इसका सीधा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।